आज की आबादी को देखते हुए एयरपोर्ट आवश्यक डिमांड है यहाँ का। और हम लोगों ने 2-3 बार मल्टीपल प्लेसेस पे उसके आइडियाज़ को सर्च किया है। तो उसमें एक तोपचाची का एरिया आ रहा है, एक बलियापुर का जो हवाई अड्डा सो कॉल्ड हवाई अड्डा है वो एक आ रहा है, तीसरा एफसीआईएल की बड़ी ज़मीन है उसको लेकर आ रहा है। तो हम लोग तीनों का सर्वे कराने के लिए अभी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टीम गठित हुई है। वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ज़मीन का जो है वो एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कोई एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर नहीं है कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खोजी जाए या ज़मीन दी जाए, ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। बट हम लोग मोडालिटीज़ आइडेंटिफाई करके रखते हैं, और जैसे ही कोई ऐसा प्रस्ताव होगा भारत सरकार से, राज्य सरकार से, तो उस पर हम लोग अग्रता कार्रवाई करेंगे। रिक्वायरमेंट कितना है सर जमीन को? वो डिपेंड करता है, अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि चूंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में डायरेक्ट नहीं आई है, तो हम लोग उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं बता पा रहे हैं, फॉर द बेसिक रीज़न कि जब रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें फिर लेवल ऑफ एयरपोर्ट भी आता है, किस प्रकार का एयरपोर्ट बनना है, कार्गो प्लस पैसेंजर बनना है, पैसेंजर भी है तो किस लेवल का उसमें फ्लाइट उड़ेगा, तो वो सब डिटेल आएगा तभी वो बता पाएंगे। एजेंसी ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बता पाएगी कि उसको कितनी ज़रूरत ज़मीन की। तो वो यहाँ पर चूंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है तो पता नहीं है, तो लोग आकलन ही लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग मैक्सिमम लैंड कोशिश कर रहे हैं एक चंक में जहाँ मिल पाएगा छोटा मोटा अधिग्रहण करते हुए। तो हम लोग बस चिन्हित करके दिमाग में रखेंगे, और जैसे ही ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा हम लोग तुरंत उस पर अग्रता